हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम 70वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण विज्ञान का आपको रिवीजन कराएंगे, यानी कि जीव, भौतिक और रसायन तीनों विज्ञान का। तो मात्र एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, आपका एक रिवीजन क्लास है मात्र, ये आप लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलिएगा। मात्र 35 से 40 मिनट हम आप कर लेंगे यहाँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। तो इसमें पहला है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, अध्ययन किसका करता है। पहले हम लोग बायो करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। जीवित व मृत जानवर दोनों का सही सुमिलित है आपका ऑलरेडी। पक्षी के अध्ययन को आपका ऑर्निथोलॉजी, वंशगतिक और जेनेटिक्स बोलते हैं। पर्यावरण इकोलॉजी, जीवाश्म पैलियो बायोलॉजी। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं आपका एंटोमोलॉजी। विषय जो जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है वो से जननांकिकी कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों, एथनोलॉजी, ठीक है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करने को क्या कहते हैं, पादप जीवाश्मों का अध्ययन को कहते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है आपका एपीकल्चर में। सही सुमेलित है आपका पहले से ही आपका। फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों की खेती ओलेरिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, पिसिकल्चर मछली पालन से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर फूलों से संबंधित है। ये भी सही सुमेलित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। विज्ञान का सुमेलित वाला बहुत सारा मैचिंग के लिए आता है क्वेश्चन, ठीक है। लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन को कहते हैं। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन को कहते हैं। आइकोनोग्राफी ये प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन को कहते हैं। विटीकल्चर के द्वारा उत्पादित होता है अंगूर की खेती से संबंधित है। कीट संवर्धन क्या है आपका, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान है ये। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्ग क्या है आपका, अर्थवर्म्स के लिए यूज किया जाता है ये। जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है, विरोधों के अध्ययन से। जेनेटिक्स अध्ययन करता है अनुवांशिकता और विचरण का। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। अस्थियों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं, सर्पोटोलॉजी। फिलाटेलिस्ट किसे कहा जाता है, डाक टिकट जो जमा करते हैं उसको कहा जाता है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी में से बेमेल कौन सा है आपका, साइकोलॉजी। ये आपका मेल नहीं खा रहा है इसमें, ठीक है, ये बेमेल है। हाइड्रोपोनिक्स क्या है आपका, मृदा विहीन पादप संवर्धन है आपका। लिथोट्रिस्पी क्या है आपका, गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है, नील हरित शैवाल है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है, ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशन तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, डार्विन ने। जीव विज्ञान यानी कि जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया था, लैमार्क ने समझाया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादक किसने किया था, हुगो डी ब्रिज ने किया था। ये सुमिलित है पहले से आपका। विकास का सिद्धांत डार्विन ने। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना किसने दी थी, बीडल और टैटम। ओपेरान अवधारणा या आपका जैकब और मोनेड ने। विकास का प्रमुख कारण क्या है आपका, प्राकृतिक वर्ण। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है आपका अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है, तो आपका चीता नाम है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है आपका, क्रो-मैग्नन मनुष्य। और ऑर्कियोपेटेरिक्स क्या है आपका, जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है ये। विटामिन एवं पोषण से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन क्या होते हैं आपका, कार्बनिक यौगिक होते हैं। यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, ये विटामिन ही होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम में से पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है क्या, सोडियम। बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधे के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, कौन सा, सोडियम। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो कौन सी, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक किसमें होती है, वसा में। सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि वे बड़े स्रोत है आपका केवल पोटेशियम के।
आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है, क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर में चयापचय के उत्पाद उपोत्पाद के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। ये पहले से सुमिलित है। कैल्सीफेरॉल अस्थि रोगता से संबंधित है। नाइसिन ये पेलाग्रा यानी कि चर्मग्रास से संबंधित है। कोबालामिन संघातिक रक्तल्पता से संबंधित है। थायमिन विटामिन B1 आपका ये बेरी से संबंधित है। विटामिन डी सूखा रोग से। विटामिन के रक्त का थक्का बनने में समस्या से संबंधित है। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर तथा मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। किसमें? मिर्च में। विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? कच्चे तथा ताजे फल। कंचन एक उन्नत किस्म किसकी है? आंवला का। सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सबसे ज्यादा संतरा में होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक अम्ल। आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर क्या है? संतरा स्रोत है। घाव को भरने में सहायक विटामिन सी होता है। विटामिन सी मदद करता है आपका लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता है, कौन? विटामिन सी है। वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, आपका विटामिन के होता है। वो रक्त का थक्का बनने में आवश्यकता होती है विटामिन के की। रुधिर रक्तंदन में प्रभावित होता है विटामिन के। आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है विटामिन B12 एवं विटामिन के। विटामिन डी स्रोत है किसका? सूर्य की किरणें विटामिन डी का स्रोत है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। विटामिन डी की अल्पता से क्या होता है? आपका रिकेट्स एवं ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी में पाया जाता है आपका कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम विटामिन डी है। रतौंधी होता है आपका दोस्तों। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ संचित रहता है? यकृत में। पत्ता गोभी, गाजर, फूलगोभी और पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है गाजर में। सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से विटामिन ए के प्रचुरता स्रोत कौन है? आम है। विटामिन ए प्रोटीन, एंजाइम तथा हार्मोन में से वह जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है, किसका? विटामिन ए का निर्माण। कथन कारण देख लीजिए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। कारण है आपका उसमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। ए गलत है परंतु आर जो है आपका सही है। जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है वह विटामिन B12 होता है। साइनो कोबालमिन क्या है आपका? विटामिन B12 है ये। थाइमिन क्या है दोस्तों? विटामिन B1 है ये। जल में घुलनशील विटामिन कौन है? विटामिन सी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील कौन सा? विटामिन बी होता है। कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। वह विटामिन जो जल में घुलनशील है विटामिन बी और सी। एक मनुष्य को वेरी सूखा रोग और स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है क्या? विटामिन B1, डी व विटामिन सी। किसी स्वपन को प्राप्त अवधि तक याद रखने में कौन सी विटामिन सहायक होती है? विटामिन B6। सही सुमेलित है पहले से। रतौंधी जो होता है विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है। स्कर्वी विटामिन डी। सूखा विटामिन डी। फोलिक अम्ल, रक्तल्पता विटामिन B3, पेलाग्रा। रेटिनॉल नेत्र सूख कर लाल हो जाता है। टोकोफेरॉल वंध्यता बोलते हैं आपका। साइनोकोबालमिन ये आपका घातक रक्तल्पता होती है। पायरिडॉक्सिन ये मानसिक व्याधि होती है। विटामिन ई वांध्यपन। ये टाइलिन जो है ये भी सुमेलित है पहले से। टाइलिन स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन ये रक्त में एंजियोटेसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन ये आपका मृषर पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। सुमेलित है पहले से। विटामिन ये कैरोटीन होता है। ये एंजाइम क्या है? पेप्सिन। हार्मोन आपका टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है। प्रोटीन आपका केराटिन। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति ग्राम में क्या होता है आपका? ऊर्जा की 116 कैलोरी होती है। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दाने में। चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली होता है। प्रोटीन एवं वसा दोनों में प्रचुरता मूंगफली में होती है। बाल जिस प्रोटीन से बना होता है उसे क्या कहते हैं? केराटिन कहते हैं। मानव के बाल एवं नाखून में विद्यमान क्या होता है? केराटिन होता है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। ये आपका गलत है। ठीक है। गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ क्या है? ग्लूटीन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी होती है? 4000 कैलोरीज होती है। एक गिलास पानी पीने से क्या मिलता है? 0 कैलोरी मिलता है। ठीक है। भोजन का एक प्रमुख अंग क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय की कसरत
का प्रमुख इंजन। ये मुख्य ईंधन क्या होता है आपका? कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है उसे क्या कहते हैं? फास्फोरस कहा जाता है। ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता है तो अमीनो अम्ल होता है। जामुन, करौंदा, लोकार्ड तथा अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? करौंदा में। निम्नलिखित खनिजों पर विचार करना है। कैल्शियम, लौह और सोडियम है आपका। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता किसकी होती है? तीनों की, मतलब कैल्शियम, लौह और सोडियम तीनों की। पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? आयरन की। गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत क्या है? पालक होता है। लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में पाया जाता है। बासमती चावल के दाने पकाते समय लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है का आपका? एमाइलोज के कारण। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूध में मिठास मिठास किस वजह से आती है? लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्यमान सेकेराइड का आपका क्या है? लैक्टोज होता है। दूध खराब किससे होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन किससे होता है? बैक्टीरिया के द्वारा। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण है? कैरोटीन की उपस्थिति। गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें क्या उपस्थित होता है? कैसीन के साथ कैरोटीन की। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा कितनी होती है? 7.2%। दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टेज मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं आपका 6 से 15 वर्ष की आयु के मध्य। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या आपका? रेनिन बोलते हैं। कैसिन दुग्ध होती है आपका, ये प्रोटीन होती है। दूध का धवल रंग होता है आपका कैसिन की उपस्थिति के कारण। एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह जो प्रोटीन दूध में पाई जाती है कौन होता है? कैसीन होती है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है आपका प्रोटीन की कमी के कारण। वह जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है एटीपी और एडीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है आपका एटीपी के रूप में। सुमिलित है आपका विटामिन B12, कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन, लोहा, कैल्शियम, क्लोरोफिल आपका मैग्नीशियम, पीतल, तांबा, खाने का नमक सोडियम क्लोराइड, कपड़े धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट। विटामिन B2 आपका रिबोफ्लेविन, विटामिन B6 आपका ये पायरिडॉक्सिन, विटामिन B12 कोबालमाइन। लोहा जस्ता गंधक तथा मैंगनीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है गंधक। पपीता में मुख्यतः क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है दूध। अल्फा कैरोटीन वह एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। प्रोटीन की विकृति नहीं करता है और रक्त किरणें। तरुण एवं वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं होती है, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतम होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में आवश्यकता होती है 70 ग्राम प्रोटीन की। प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है क्या? स्टार्च। वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है विटामिन डी को। रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सिफेरॉल में से विटामिन डी के सृजन में पाया जाता है आपका कैल्सिफेरॉल। सही कथन है आपका दूध में विटामिन B1, B2, नियासिन, B6, B12 आदि पाए जाते हैं। अति पोषण, अल्प पोषण एवं असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है आपका अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण से। अल्कोहल के निराविशन के लिए मानव शरीर के उत्तरदायी आपका यकृत होती है। मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग पलिया यानी तिल्ली। प्लाज्मोडियम परजीवी की वाहक है आपका मच्छर की। मच्छर, मक्खी तथा जू में से प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक क्या है आपका? मच्छर होता है। मलेरिया तथा डेंगू में ज्वर, मच्छर की काट मानव प्रजाति तथा मच्छर प्रजाति में से उभयनिष्ठ नहीं है कौन? मच्छर प्रजाति। स्कर्वी, डेंगू, निमोनिया तथा दमा में से वह रोग जो कीट के काटने से होता है ये डेंगू होता है। ठीक है, डेंगू एक बुखार है जो उन्नत होता है तथा दूसरे मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है यह वायरस और मादा एडिज मच्छर के द्वारा। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? प्लेटलेट्स की कमी। पीला बुखार फैलता है आपका ईडीज इजिप्ट जाति के मच्छरों द्वारा। वह वैज्ञानिक जिसने यह खोज की थी कि मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है तो सर रोनाल्ड रॉस ने। मलेरिया, कॉलरा तथा जॉन्डिस में से वह रोग जो प्रोटोजोआ के द्वारा होता है मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी एन्सेफेलाइटिस रोगों में से वह जो टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है तो जापानी एन्सेफेलाइटिस। ठीक है। एंथोफोबिया का डर है आपका पुष्पों का। ठीक है,
हाइड्रोफोबिया होता है आपका विषाणु के द्वारा। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला कौन सा रोग होता है? मेनिंजाइटिस होता है। हिस्टीरिया रोग सामान्यतः होता है जवान महिलाओं को। सिलिकोसिस एक क्या है आपका? फेफड़े संबंधी बीमारी। सुमेलित है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। इनीमिया जो है आपका यानी रक्तअल्पता लौह तत्व की कमी के कारण होता है। गला घोटू ये आयोडीन की कमी के कारण। रतौंधी यानी नाइट ब्लाइंडनेस ये विटामिन ए की कमी के कारण। वेरी वेरी विटामिन बी की कमी के कारण। घेंघा रोग हो जाता है आयोडीन की कमी के कारण। आयोडीन उन बीमार व्यक्तियों को दी जाती है जो पीड़ित होते हैं घेंघा से। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न खाद्यान्न आपका पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं वेरी वेरी से। एमआरआई क्या होता है दोस्तों? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होती है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसके लिए? ऑस्टियोपोरोसिस को पहचानने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है आपका अस्थिर रंगता हेतु। ठीक है, बीएमडी का फुल फॉर्म क्या है आपका? बोन मिनरल डेंसिटी बोलते हैं इसको। वो जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है बुलिमिया से। भोजन विषाक्तता का कारण क्या होता है आपका? सैल्मोनेला बेसिलाई। भोजन का विषाक्त होना बाटुलिज्म उत्पन्न होता है आपका क्लोस्ट्रिडियम के संदूषण से। अब दोस्तों हम लोग भौतिक विज्ञान देखते हैं, फिजिक्स। मात्रक इकाई देखते हैं पहले इसमें। शक्ति का मात्रक क्या है दोस्तों? वाट। बल का मात्रक न्यूटन। कार्य का मात्रक जूल। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई आपका ओम मीटर होती है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की। प्रकाश वर्ष क्या है आपका? वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। एक पारसेक जो तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है किसके बराबर होता है? 3.25 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। पारसेक मात्रक किसका है? दूरी का। माप की वह इकाई जिसे 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है वो सेंटीमीटर होता है। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में व्यक्त की जाती है। 183 गुणे 10⁻⁷ नैनोमीटर से। ठीक है, 1 नैनोमीटर होता है आपका 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। एम्पियर की इकाई विद्युत धारा मापने की होती है। ये मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है आपका उत्पादित की जाती है। ये सही सुमेलित एक तरफ भौतिक राशियां एक तरफ इकाई हैं। त्वरण इसकी इकाई मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। बल की इकाई न्यूटन होती है। कृत्य जूल। आवेग न्यूटन सेकंड। द्रव्यमान किग्रा। दाब पास्कल। यह भी सही सुमेलित है आपका, एक तरफ इकाई एक तरफ प्राचल है। वाट शक्ति। नॉट का समुद्री जहाज की गति मापने के लिए। नॉटिकल मील यह आपका नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई। ये कैलोरी आपका ऊष्मा की। सुमेलित है अभी पहले से। जूल जो है कार्य का। एम्पियर धारा। वाट सामर्थ्य। वोल्ट विभवांतर। यह भी सुमेलित है पहले से। नॉट जो है जहाज के चाल की माप के लिए। एंगस्ट्रॉम प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की इकाई के लिए। प्रकाश वर्ष दूरी मापन की इकाई है। 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट होता है। यह भी सुमेलित है। उच्च वेग आपका मैक। तरंग दैर्ध्य आपका एंगस्ट्रॉम। ऊर्जा जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल किससे संबंधित है? दबाव से। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर के। 1 माइक्रोन प्रदर्शित करता है 10⁻⁻4 सेंटीमीटर की लंबाई। सुमेलित है पहले से। डेसिबल जो है आपका ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। अश्व शक्ति शक्ति की इकाई है। सेल्सियस ताप मापन की इकाई। कैलोरी किलो कैलोरी किलो जूल तथा वाट में से ऊष्मा की इकाई नहीं है, वाट है। क्या है? वाट। 1 किमी दूरी का तात्पर्य 1000 मीटर से। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻12 ग्राम के। परिस्थितिक दबाव यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है आपका? बार होती है। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है 1 बार के। तेल का एक बैरल होता है आपका लगभग 159 लीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई आपका फर्मी मीटर होती है। यह सुमेलित है आपका। क्यूसेक जो है प्रवाह की दर। बाइट कंप्यूटर। रेक्टर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। बार जो है आपका दाब। क्यूसेक में मापा जाता है आपका जल का बहाव। नॉट डॉप्सन पवाज तथा मैक्सवेल में से वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई क्या है? डॉप्सन होती है। डॉप्सन।
मापक यंत्र एवं पैमाने देखते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका? सोनार का। सोनार प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। सोनार में हम उपयोग करते हैं आपका पराश्रव तरंगों का। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है आर्डियोमीटर। एनी एनीमोमीटर से मापन किया जाता है आपका पवन वेग का। बैरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइड्रोमीटर तथा विब्डवेन में से वायु की गति किससे नापी जाती है? एनीमोमीटर द्वारा। सुमेलित है आपका एमीटर आपका विद्युत धारा के लिए। टैक्योमीटर क्षैतिज दूरी व लंबवत उन्नयन एवं दशाओं का मापन के लिए। पायरोमीटर प्रयोग किया जाता है उच्च ताप के मापन में। ताप विद्युत तापमापी, विकिरण तापमापी, गैस तापमापी तथा द्रव तापमापी में से पायरोमीटर कहा जाता है आपका विकिरण तापमापी को। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने हेतु उपयुक्त होता है उसे क्या कहते हैं? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर कहा जाता है। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को मापने के लिए। नैनोमीटर के द्वारा की जाती है आपका गैसों के दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा। ये सुमेलित है पहले से आपका यंत्र एक तरफ मापन की राशि। हाइग्रोमीटर ये आपका सापेक्ष आर्द्रता और स्प्रिंग तुला ये भार के लिए है। सुमेलित है आपका ओडोमीटर वाहनों के पहिए द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओंडोमीटर यह आपका विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापन युक्ति के लिए। वायुमंडलीय दाब को मापने में उपयोग किया जाता है बैरोमीटर का। साधारणतः बैरोमीटर में प्रयोग होता है पारे का। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जाता है लैक्टोमीटर से। थर्मो रेसिस्टर एक उपकरण है जो कार्य करता है आपका इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर की भांति। यह भी सुमेलित है पहले से। स्टेथोस्कोप ये हृदय की गति सुनने के लिए इसका यूज होता है आपका। स्फेग्नोमैनोमीटर आपका रक्तचाप मापने के लिए होता है। कैरेटोमीटर सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। लक्स मीटर प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए होता है। रक्त दाब मापने का यंत्र का नाम क्या है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहा जाता है। रडार उपयोग में आता है आपका रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। हिमनदी की चाल, जनसंख्या वृद्धि, भूकंप की तीव्रता तथा पृथ्वी के अंदर का तापमान में से रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। रिक्टर पैमाना मापने के लिए प्रयोग होता है आपका भूकंपित तरंगों का आयाम। सुमेलित है पहले से। सेल्सियस ताप के लिए, किलोवाट आवर विद्युत के लिए, RH गुणक ये रक्त के लिए। रिक्टर पैमाना भूकंप के लिए यूज होता है। भूकंपित यंत्र क्या है आपका? भूकंप मापी यंत्र को क्या कहते हैं? सिस्मोग्राफ कहा जाता है। सिस्मोग्राफ रिकॉर्ड करता है भूचाल को। यह भी सुमेलित है पहले से। भूकंप जो आपका सिस्मोग्राफ, ऊंचाई अल्टीमीटर, प्रतिरोध ओम के लिए यूज होता है। सही सुमेलित है आपकी। फेदोमीटर समुद्र की गहराई के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब के लिए, अल्टीमीटर ऊंचाई के लिए। फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है समुद्र की गहराई नापने में। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए यूज होता है। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दबाव के लिए। मैनोमीटर दाब के लिए यूज होता है। कार्ब्यूरेटर आंतरिक दहन इंजन के लिए। कार्डियोग्राफ हृदय गति के लिए। सिस्मोमीटर भूकंप तरंगों की तीव्रता के लिए। फोनोमीटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों ध्वनि की तीव्रता एवं स्कंदन आवृत्ति के मापन के लिए। झूठ का पता लगाने वाले यंत्र क्या कहते हैं? पॉलीग्राफ कहा जाता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में। एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? घटेगी। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है आपका? अपकेंद्रण पर आधारित है। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या? अपकेंद्रीकरण पर। विस्थापन वेग बल तथा आयतन में से सदिश राशि नहीं है। कौन सी? आयतन। यह सदिश राशि नहीं है। समय, चाल, विस्थापन तथा दूरी में से सदिश राशि कौन सी है? विस्थापन है। संवेग, दाब, ऊर्जा तथा कार्य में से सदिश राशि कौन सी है? संवेग है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में से जो भौतिक राशि प्राप्त होती है वह द्रव्यमान होती है। बल गुणनफल है किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। यदि किसी घन में आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई माप की इकाई क्या होगी? आपका क्षय होगी। 6। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश। हवाओं की ऊर्जा होती है आपका केवल गतिज ऊर्जा होती है। वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का जो रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है वह गतिज ऊर्जा होती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका क्या कारण होता है? स्थिरता का जड़त्व के कारण। वह विकिरण जिसमें ऊर्जा प्रति क्वांटम सर्वाधिक होती है 320 से 400 nm। सौर विकिरण दिखता है 400 से 700 nm परास में। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है दोस्तों
390 से 780 nm के बीच। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है आपका 5500 ए। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। सत्य कथन है प्रकाश का वेग अधिक होता है दोस्तों। प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः क्या है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ होती है? कांच के बीच से जाते हुए। सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय कितना है? लगभग 8.5 मिनट। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वो है आपका तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित क्या रहती है? उसकी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण द्वारा। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नालिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस नियॉन होती है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड टेलर द्वारा। संविर्द यूरेनियम क्या होता है आपका? प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? शीशा होता है। एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है। इस पदार्थ के 3/4 का क्षय होने में समय कितना लगेगा? 8 महीने का समय लगेगा। किसी विघटनाभिक तत्व की अर्ध आयु 5 वर्ष होती है। 20 वर्ष बाद विघटनाभिक पदार्थ का जो अंश बच जाता है वह 1/16 होता है, बच जाता है। ये एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय है कि पदार्थ के 3/4 भाग का विघटन आपका 20 दिनों में हो जाएगा। स्टेटाइन, फ्रेंसियम, ट्रिटेनियम और जर्कोनियम में से एक रेडियो एक्टिव नहीं है। कौन सा नहीं है? जर्कोनियम। U-233, U-234, U-235 और U-239 में से वह यूरेनियम समस्थानिक जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है यूरेनियम 235 का, U-235 का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत। यूरेनियम लोहा, तांबा तथा एल्युमिनियम में से धातु उत्पन्न करने के लिए उपयोग होता है किसका? यूरेनियम का। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण को। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो आपका चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र आपका तारापुर मुंबई में। भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर में क्या प्रयुक्त होता है? U-238 यानी यूरेनियम 238। कल्पक्कम प्रसिद्ध है आपका परमाणु शक्ति संयंत्र के कारण। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। ये पहले से सुमिलित है दोस्तों। कल्पक्कम ये तमिलनाडु में है आपका, नरौरा उत्तर प्रदेश में आपका, ककरापाड़ा गुजरात में है आपका, ट्राम्बे महाराष्ट्र में। यह भी सुमिलित है। राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका रावत भाटा कोटा में है। नरौरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में। मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र आपका कल्पक्कम में है। कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एक कर्नाटक में है। ऑपरेशन शक्ति 98 क्या नाम है? किसका नाम है आपका? पोखरण में वर्ष 1998 में हुए परमाणु अभियान का। श्रीनेक्स सेकंड क्या है? भारत श्रीलंका द्वारा किया गया संयुक्त सैन्य अभ्यास है। प्रमुख वैज्ञानिक और उनके आविष्कार देख लीजिए। मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पकल द्वारा। थर्मोस्कोप प्रारंभिक थर्मामीटर का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने। माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म एवं पास की वस्तुएं देखने में। विश्व की विशालतम दूरबीन कौन सी है? आइस क्यूब। टाइपराइटर का आविष्कार सोल्स। रेडियो का मार्कोनी। सेफ्टी लैब का डेवी। विलहेम्स रायटजेन ने आविष्कार किसका किया था? एक्सरे मशीन का। अपने बेटे के साथ भौतिकी का नोबेल पुरस्कार का सहविजेता कौन था आपका? विलियम हेनरी ब्रैंग। ये सुमिलित है दोस्तों। जॉन गुटेनबर्ग ये प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक थे आपका। माइकल फैराडे ये डायनेमो का आविष्कार किया था इनको। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का। भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने। इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज की थी थॉमस एडिसन ने। गैस इंजन की खोज की थी डैमलर ने। फाउंटेन पेन के आविष्कार कौन किया था? वाटरमैन ने। रडार का आविष्कार किया था रॉबर्ट वाटसन ने। अल्फ्रेड नोबल ने आविष्कार किया था डायनामाइट का। जेएल वेड का नाम जुड़ा हुआ आपका टेलीविजन के आविष्कार से। लेजर का आविष्कार किया था थियोडोर मेमन ने। पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी दोस्तों। ये सुमिलित आपका रेडियम मैडम क्यूरी ने खोज की थी। चेचक आपका एडवर्ड जेनर ने खोज की थी इसकी। सुमिलित आपका अल्फ्रेड नोबल डायनामाइट, चार्ल्स डार्विन विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? एस चंद्रशेखर ने। डेसिबल प्रयोग में लाया जाता है वातावरण में ध्वनि की तीव्रता के स्तर को मापने के लिए। जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है, वह आपका लगभग 30 डेसिबल। 100 डेसिबल का रॉ यानी कि नॉइज का प्रबलता स्तर संगत होता है आपका यंत्र कारखाने के शोर से। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर 45 डेसिबल डीबी होनी चाहिए। मनुष्य के लिए शोर की सहसीमा आपका करीब होती है आपका 85 डेसिबल। मनुष्य के लिए मानव ध्वनि स्तर है आपका 60 डीबी। एक सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनमें से उत्पन्न ध्वनि का भेद किया जाता है आपका यह केवल ध्वनि गुणता यानी कि क्वालिटी के अंतर के कारण। विद्युत धारा देख लीजिए क्वेश्चन। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत कितना खर्च होगा? 5 रुपए का। ठीक है, 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जलते हैं तो बिजली का खर्च होगा आपका 1 इकाई, 1 यूनिट का खर्च होगा। ठीक है, 1 किलोवाट घंटा का मान क्या होता है? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर दोस्तों 10 टू दी पावर 6 जूल होता है। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी? 0.4 यूनिट होगी। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं आपका मैकेनिकल ऊर्जा को। ठीक है, जब वैद्युत ऊर्जा गति में परिवर्तन होती है तब ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति आपका विद्युत मोटर होती है। ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है उसे क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। वो कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। वह धातु जो रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है उसे टंगस्टन कहा जाता है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व आपका चांदी होता है। माइका, तांबा, स्वर्ण और चांदी में से विद्युत का सर्वोत्तम चालक चांदी ही होता है दोस्तों। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती क्योंकि वे आपका समान विभव पर होते हैं। ठीक है, फ्यूज का सिद्धांत है आपका विद्युत का उष्णीय प्रभाव। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक होता है। हैलोजन लैंप का तंतु होता है आपका टंगस्टन एवं सोडियम की मिश्र धातु का। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में लाने वाली फ्यूज तार जिस धातु की बनी होती है उसका आपका गलनांक कम होता है, प्रतिरोध अधिक होता है। अब रसायन विज्ञान देख लीजिए, केमिस्ट्री देखा जाए। परमाणु संरचना के बारे में देखते हैं, यहाँ इंपॉर्टेंट है बहुत। परमाणु संरचना दोस्तों, परमाणु नाभिक के अवयव क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में ये सही कथन है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो अणु एटम का भाग नहीं है फोटॉन होता है। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्रकृत तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है आपका प्रकृत तत्व में। परमाणुवीय नाभिक खोजा था रदरफोर्ड ने। एटम में न्यूटन की खोज की थी आपका चैडविक ने। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणु कण नहीं है ड्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूट्रियो में से एक कण प्रतिकण युग्म है। आपका युग्म कौन सा? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन है। ठीक है, अल्फा कण में से 2 धन आवेश होते हैं। इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के। हीलियम के नाभिक में होता है आपका 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरणों में से ऋणात्मक आवेश होता है बीटा कण में। ये सुमिलित है पहले से दोस्तों। शून्य द्रव्यमान आपका न्यूट्रॉन, आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण आपका पॉजिट्रॉन, पूर्णांक प्रचक्रण आपका फोनान। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है आपका ऑफ-बाउ सिद्धांत द्वारा। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध आपका अभिविन्यास से है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? 4 होगी।
परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न रहती है उसे क्या कहते हैं, समस्थानिक कहा जाता है, आइसोटोप्स कहा जाता है। ठीक है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। ये सुमेलित है पहले से। पायरीन अग्निशामक, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा, फ्रेऑन आपका प्रशीतक, फुलेरिन कार्बन का एक अपर रूप है। ये बेंजीन के लिए सत्य है, इसमें 12 सिग्मा और 3 पाई बंद होते हैं। ठीक है, इसमें वुड स्पिरिट भी कहा जाता है मिथिल अल्कोहल को। शक्कर के किण्वन से बनता है आपका एथाइल अल्कोहल बनता है। शीरा जो है आपका अति उत्तम कच्चा माल है आपका अल्कोहल के उत्पादन के लिए। टेफ्लॉन क्या है आपका, फ्लोरोकार्बन है आपका। बर्तनों को चमकीला बनाने के लिए उपयोग किया जाता है जिंक ऑक्साइड का। नायलॉन, टेफ्लॉन, कैप्रोलैक्टम तथा पॉलीस्टाइरीन में से पॉलीमर नहीं है। कौन सा, कैप्रोलैक्टम, ये आपका पॉलीमर नहीं है। फिनॉल का प्रयोग किया जाता है, फिनॉल का बेकेलाइट के निर्माण में। वह द्रव जिसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है लैक्टिक एसिड के कारण। नींबू खट्टा होता है सैट्रिक अम्ल के कारण। नींबू में मुख्यतः होता है सैट्रिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल दूध, सैट्रिक अम्ल आपका सिरका, ये सुमेलित वाला है। सैट्रिक अम्ल नींबू, ये सॉरी एसिटिक अम्ल है आपका सिरका। ठीक है, सैट्रिक अम्ल आपका नींबू है आपका। ब्यूटायरिक अम्ल क्या है आपका, दुर्गंध युक्त मक्खन के लिए। ये भी सही सुमेलित है आपका। एस्कार्बिक अम्ल नींबू, माल्टोज माल्ट के लिए, लैक्टिक अम्ल दही, फार्मिक अम्ल लाल चींटी। सही सुमेलित है आपका। अचार जो है आपका एसिटिक अम्ल, खट्टा दूध लैक्टिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल। ये शीतल पेय एवं सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल। अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल आपका टारटेरिक अम्ल होता है। सोडियम, कैल्शियम, आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है, पोटेशियम है। लिथियम तथा पारा, लिथियम एवं ऑस्मियम, एल्युमिनियम एवं ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्म में क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु कौन सी है। सबसे हल्की दोस्तों आपका लिथियम है और सबसे भारी ऑस्मियम है। सर्वाधिक कठोर तत्व आपका हीरा होता है। सोना, लोहा, प्लेटिनम एवं टंगस्टन में से कठोरतम धातु प्लेटिनम है दोस्तों। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यूरेनियम होता है। ये तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम एवं चांदी में सबसे भारी धातु यूरेनियम होती है। मोती की रासायनिक संरचना कैल्शियम कार्बोनेट्स होती है। मोती मुख्यतः वो क्या है आपका, एरागोनाइट और कांचीयोलिन। मणिक और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। ये कथन कारण वाला है। सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है। धातु सोडियम वायु प्रभाव होने पर गल जाती है। ए सही है परंतु आर जो है इसका गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुयात्रा में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में उपयोग क्या किया जाता है, सोडियम का। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप्ति नली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु कौन सी है, पारा, वाष्प तथा आर्गन का। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में क्या पाई जाती है, सोना। सोने को घोला जा सकता है आपका अम्लराज में। शुद्ध सोना होता है आपका 24 कैरेट का। अति मुलायम खनिज टाल के यानी कि सोप स्टोन मुख्यतः है आपका मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से आपका कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है, CaSO4 1/2H2O। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं जिसका लोकप्रिय नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहा जाता है। मोनोजाइट अयस्क है थोरियम का। माइका क्या है आपका, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक। लोहा और इस्पात, खिलौने, ग्लास और कुम्हारी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें आपका अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है, वैद्युत वाले में। पारा, पानी, ईथर और बेंजीन द्रव्यों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक पारा होता है। जल, पारा, बेंजीन तथा चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक पारा होता है। शीशा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में सामान्यतः ताप का द्रव्य आपका पारा है। ताप पर द्रव्य है आपका पारा। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता उच्च संचालन शक्ति की होती है। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है। कौन, लेड।
जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है तब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से। ये सुमेलित है दोस्तों। आपका ऊष्मा तथा विद्युत विद्युत का सर्वोत्तम संचालक चांदी होता है। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु एल्युमिनियम है। सबसे अधिक लचीली तथा पीटकर बढ़ाएं आपका स्वर्ण को बढ़ाया जाता है। जाने योग्य, ये देखिए, सबसे अधिक लचीले एवं पीटकर बढ़ाए जाने योग्य धातु आपका स्वर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? स्वर्ण होती है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक आपका शीशा होता है। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट तथा लकड़ी में से विद्युत चालकता सर्वाधिक है आपका चांदी की। सही कथन है आपका। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सुमिलित है दोस्तों पहले से आपका। भंजन, पोटेशियम, प्रगलन, ताम्र, हाइड्रोजनीकरण आपका खाद वसा, वल्कनीकरण ये रबर से संबंधित है। एल्युमिनियम बनाने में प्रयोग होता है आपका बॉक्साइट का। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, क्या? एल्युमिनियम को। दोस्तों आज की जानकारी यही समाप्त करते हैं। क्लास को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।